तो दोस्तों वन पीस का नाम आए और हमारे दिमाग में एक कैरेक्टर का नाम ना आए तब बहुत ही ज़्यादा हैरानी होगी मुझे। और उस कैरेक्टर का नाम है शेंक्स। रेड है शेंक्स, आकागामिनो शेंक्स। दोस्तों शेंक्स पूरे वन पीस फैन का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर होगा मेरे ख्याल से। दोस्तों शेंक्स से रिलेटेड कई सारी मिस्ट्रीज है। आज हम उन मिस्ट्रीज को धीमे धीमे सोल्व करेंगे, जितनी हो सके उतनी सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि शेंक्स कहाँ से बिलोंग करता है। तो दोस्तों शेंक्स की बात करें तो गोल्ड रोजर को मिला था शेंक्स। और दोस्तों गोल्ड रोजर को शेंक्स मिला था एक ट्रेजर बॉक्स में गोल्ड वैली आइलैंड में से। तो दोस्तों बात ये है कि वन पीस में एक इवेंट हुआ था गोल्ड वैली आइलैंड पे, जहाँ पे वर्ल्ड के नोबल सेलेस्टियल ड्रैगन्स के बीच एक गेम हुई थी, जिसमें से उनको स्लेव हंटिंग गेम कहते थे। वो लोग जो भी गुलाम थे उनको मारना, जो सबसे ज़्यादा गुलाम मारेगा वो सबसे ज़्यादा इनाम का हकदार बनेगा। लेकिन दोस्तों इनाम थे उसमें से कई सारे मिथिकल डेविल फ्रूट थे, कई सारे अच्छे अच्छे खजाने थे जो लोगों ने कई सारे सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। तो दोस्तों इसमें से पायरेट ग्रुप जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, द रॉक्स पायरेट, और उसका कैप्टन रॉक्स डी जिबेक, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो आया था अपनी पूरी गैंग को लेकर, जिसमें से बिग मॉम, काइडो, व्हाइट बियर्ड, वो भी अपने प्राइम टाइम पे। आप इमेजिन कर लीजिए कि वो कितना पावरफुल ग्रुप होगा। तो दोस्तों ये सब आए थे गोल्ड वैली पे, लेकिन दोस्तों उन्हें हरा दिया लूफी के दादाजी यानी गार्प, मंकी डी गार्प और गोल्ड डी रोजर ने मिलकर। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जब जंग खत्म हुई, जब जंग अब पूरी हो चुकी थी, तब गोल्ड डी रोजर को एक बॉक्स मिलता है जिसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। अब उसने वो बॉक्स खोला जिसमें से निकला शेंक्स, रेड है शेंक्स। अब दोस्तों शेंक्स बड़ा हुआ गोल्ड डी रोजर के क्रू में, उसके साथ कई सारे साथी हुए, जिसमें से एक बगी था, बगी द क्लाउन, और रेली जो अभी करंटली जिंदा है। और दोस्तों एक और मेंबर जिंदा है जो मैन विद बन कार्स कहलाता है, वो आगे हमें वन पीस के अंदर देखने को मिल सकता है। और दोस्तों बात करें आगे की एडवेंचर की शेंक्स के, तो वो गोल्ड डी रोजर के साथ लाभ टेल पर भी जा चुका है, जहाँ पे कोई डेविल फ्रूट वाला इंसान नहीं जा सकता। कोई भी पायरेट जिसने डेविल फ्रूट खाया है वो लाभ टेल तक नहीं पहुंच सकता है। दोस्तों उससे रिलेटेड कई मिस्ट्रीज है, वो हम आगे दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों इससे बाद शेंक्स की दुनिया ही पलट गई, क्योंकि जब शेंक्स ने अपना क्रू बनाया, फाइनली द रेड हेयर शेंक्स क्रू बना, तब वो उसने एक फ्रूट चुराया गवर्नमेंट की शिप्स से। दोस्तों उस फ्रूट का असली नाम था ह्यूमन फ्रूट मॉडर्निका, जिसकी असलियत शेंक्स को पता थी लेकिन हमें नहीं पता थी, क्योंकि तभी वन पीस एनिमे की शुरुआत हुई। और दोस्तों तभी उस फ्रूट का नाम रखा उसने, एक फेक नेम था गम गम फ्रूट, जो दुनिया से छुपा हुआ रखना था। दोस्तों ये फ्रूट खाया लूफी ने, और दोस्तों तभी से शेंक्स ने एक अपना अलग से एक प्लॉटिंग चालू किया। उसने लूफी के अंदर पायरेट बनने का जुनून पैदा किया। उसने लूफी के दिमाग में अपना इन्फ्लुएंस काफ़ी सारा बता दिया। और दोस्तों हम बात करें आगे के एडवेंचर के शेंक्स के, तो उससे बाद शेंक्स बिचौलिया यानी दलाल का काम साहब काफ़ी सारा किया। मैं बता दूं कि जब एस ब्लैक बियर्ड को ढूंढ रहा था, तभी हमारा शेंक्स व्हाइट बियर्ड के पास गया। उसने कहा कि आप एस को वापस बुला लीजिए, वो अच्छा बंदा है लेकिन ब्लैक बियर्ड का सामना नहीं कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि शेंक्स के एक आंख के बीच 3 निशान है, और दोस्तों वो किसी ने नहीं बल्कि ब्लैक बियर्ड ने दिए हैं। जब दोस्तों पैरामोट वॉर चल रहा था, जब व्हाइट बियर्ड फाइट कर रहा था वॉल गवर्नमेंट से, तब दोस्तों शेंक्स उसे काइडो को रखने में बिजी रखा रहा था, काइडो के साथ वो जंग कर रहा था। अब दोस्तों अब कोई भी बंदा बिना एक हाथ के काइडो से फाइट कर रहा है, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर से। उसके बाद उससे फाइट करने के बाद वो पैरामाउंट वॉर में आ चुका, उसने वॉर को रोक दिया, उसने ब्लैक बियर्ड की फाड़ दी, आप समझ जाइए। और दोस्तों इसके बाद हमें शेंक्स का कोई भी आगे एडवेंचर नहीं देखा। लेकिन हाँ दोस्तों शेंक्स इतना ज़्यादा मिस्टीरियस क्यों बना है, क्योंकि वन पीस में आगे आने वाले चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि शेंक्स द 5 एल्डर्स से मिला, वो भी पेंजिया कासल में, हाईएस्ट सिक्योरिटी वाली प्लेस है पेंजिया कासल। और दोस्तों शेंक्स उसमें से कोई सर्टेन पायरेट की बात करने गया था, क्या वो ब्लैक बियर्ड था, क्या वो लूफी था। लेकिन दोस्तों उसमें से ये दोनों में से कोई एक पायरेट ही होगा जिसके बारे में शेंक्स ने 5 एल्डर से बात की। दोस्तों इतना ही नहीं, 5 एल्डर उनकी रिस्पेक्ट करते, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट पूरी शेंक्स की रिस्पेक्ट करते।
दोस्तों तभी ओडा ने हमारे सर पे एक और कैरेक्टर डाल दिया। दोस्तों उस कैरेक्टर का नाम है सेंट फिगरलैंड गार्लिक। दोस्तों आप लोगों को हैरानी होगी कि ये कैरेक्टर क्या करता है। तो दोस्तों सिंपली ये कैरेक्टर जजमेंट देता है वर्ल्ड के नोबल्स को। वो किसी भी नोबल्स को फांसी पे चढ़ा सकता है और किसी भी नोबल्स को फांसी से बचा सकता है। दोस्तों अगर बात करें फिगरलैंड गार्लिक और सेंक्स के बीच संबंध की, तो दोस्तों जब हम पीछे गए थे, यानी जब कुमा का बैक स्टोरी चल रहा था, तभी ये गोड वैली इंसिडेंट की कुछ झलकियां हमने ओडा से देखी थी, ओडा ने हमें दिखाई थी, जिनमें से सेंट फिगरलैंड गार्लिक एक था। और उसके जवानी के दिनों में वो बिल्कुल सेंट जैसा दिख रहा था। हालांकि उसके बाल तो लाल ही थे, लेकिन उसकी फैशन कई सारी अलग थी। लेकिन दोस्तों उसका थोबड़ा पूरा का पूरा सेंक्स से मिलता है। दोस्तों हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि या तो वो सेंक्स का दादा है या तो उसका वो बाप है। इसीलिए दोस्तों सेंक्स का इन्फ्लुएंस पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट में इतना है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम इतना ही जानते हैं सेंक्स के बारे में। अब आगे आने वाले दिनों में जब लूफी एगेड आइलैंड से बचकर एल्बाफ आइलैंड पर जाएगा, जो टेरिटरी है अकागामी सेंक्स की, और सेंक्स के पास एक पोनिग्लिफ है जिसे लूफी को हासिल करना है, तो उन दोनों के बीच एक फ्रेंडली लड़ाई होगी या तो एक घमासान युद्ध होगा। और युद्ध में से कौन जीतेगा ये रिजल्ट सिर्फ ओडा जानते हैं और आने वाला टाइम जानता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सुपरवर्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो शेयर करो यार इस वीडियो को, मैं क्या मना कर रहा हूँ। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे अगले मजेदार वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।